कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए आप एक लकड़ी की टेबल पर लेटे हैं। ठंडी सख्त टेबल, कमरे में अजीब सी नमी है, हवा भारी है। आप हिलने की कोशिश करते हैं लेकिन हिल नहीं सकते। कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है, और सबसे डरावनी बात, बचने की कोई गारंटी नहीं है। आपके चारों तरफ खून के पुराने धब्बे हैं, फर्श गीला है, हवा में किसी की चाक अब भी तैर रही है। आपके सामने एक डॉक्टर खड़ा है, नंगे हाथ, हाथ में चाकू। वह शांत है, जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये रियल मेडिकल हिस्ट्री है। आज हम सर्जरी को इलाज मानते हैं, लेकिन एक समय था जब सर्जरी इलाज नहीं थी। वह मौत से किया गया एक समझौता थी। 19वीं सदी का अस्पताल हीलिंग प्लेस नहीं था। वह ऐसी जगह थी जहां लोग उम्मीद छोड़कर आते थे। दिन और रात का फर्क नहीं होता था। हर समय किसी ना किसी की कराह सुनाई देती थी। डॉक्टर्स के लिए यह सब नॉर्मल था। मौत डर नहीं थी, मौत रूटीन थी। उस दौर में सर्जन की काबिलियत उसकी स्पीड से मापी जाती थी। जितनी जल्दी हाथ या टांग काट दी जाए, उतना बड़ा सर्जन, क्योंकि दर्द रोकने का कोई तरीका नहीं था। मरीज को 4 लोग पकड़ते थे। कभी रस्सियों से बांधा जाता था, कभी मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था। डॉक्टर चाकू चलाता था, हड्डी कटती थी और खून फव्वारे की तरह बहता था। अगर मरीज शॉक से मर गया तो कहा जाता था शरीर कमजोर था। अगर बच गया तो सर्जन को महान कहा जाता था। लेकिन असली मौत वहीं नहीं आती थी, वह बाद में आती थी। पहला दिन दर्द, दूसरा दिन फीवर, तीसरा दिन जख्म से बदबू, चौथा दिन इन्फेक्शन। शरीर सूजने लगता था, जख्म काले पड़ जाते थे, पस बहने लगती थी, और फिर मौत। डॉक्टर्स इसे हॉस्पिटल फीवर कहते थे, या फिर बैड एयर। उन्हें लगता था हवा खराब है। किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद मौत उनके अपने हाथों से आ रही है। डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले हाथ नहीं धोते थे। उन्हें लगता था ये टाइम वेस्ट है। वे डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करते थे और उसी हाथ से लाइव पेशेंट का ऑपरेशन। एक ही सर्जिकल नाइफ सुबह से शाम तक कई बॉडीज पर चलता था। बीच में कोई क्लीनिंग नहीं, कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं। आज जिसे स्टेराइल एनवायरनमेंट कहते हैं, उस समय उसका कोई मतलब नहीं था। डॉक्टर्स खून से सना कोट गर्व से पहनते थे। जितना ज्यादा खून, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस। क्लीन कोट नए डॉक्टर की पहचान था। यह सिर्फ इग्नोरेंस नहीं थी, ये ईगो था। कुछ यंग डॉक्टर्स ने सवाल उठाए। उन्होंने देखा जहां ज्यादा गंदगी वहां ज्यादा मौत। लेकिन जवाब मिला, हमें मत सिखाओ, हम दशकों से यही कर रहे हैं। तुम जूनियर हो। साइंस यहाँ नहीं रुकी, साइंस को चुप कराया गया। लाखों लोग इसी सिस्टम में मरते चले गए, बिना यह जाने कि उन्हें बीमारी नहीं, इलाज मार रहा है। और तभी इस अंधेरे में एक आदमी ने एक सवाल पूछा, अगर बीमारी नहीं बल्कि सर्जरी ही लोगों को मार रही हो तो? यही सवाल मेडिसिन की दुनिया हिला देने वाला था। यहीं से मॉडर्न सर्जरी की कहानी शुरू होती है। यहीं से द बुचरिंग आर्ट शुरू होती है। अब जरा उस दर्द के बारे में सोचिए जिसे उस दौर के लोग हर ऑपरेशन में महसूस करते थे। आज पेन एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन तब पेन को कमजोरी माना जाता था। अगर आप चिल्लाए तो कहा जाता था आप मजबूत नहीं हैं। अगर आप बेहोश हो गए तो कहा जाता था आपका शरीर कमजोर है। उस समय एनेस्थीसिया नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गैस नहीं, कोई रिलीफ नहीं, सिर्फ खुली आंखें और खुला दर्द। ऑपरेशन शुरू होने से पहले मरीज को समझाया नहीं जाता था, उसे बस पकड़ लिया जाता था। 4 लोग हाथ और पैर दबाते थे। कभी कभी मरीज को जमीन पर लिटाया जाता था ताकि वह हिल न सके। मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था ताकि उसकी आवाज अब बाहर न जाए, लेकिन चीखें फिर भी निकल जाती थीं। डॉक्टर्स के लिए यह सब नॉर्मल था। वे जानते थे कि मरीज चीखेगा, वे जानते थे कि मरीज तड़पेगा, और वे जानते थे कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए एक ही चीज मायने रखती थी, स्पीड। जिस सर्जन का हाथ सबसे तेज चलता था वह सबसे महान माना जाता था। कुछ सर्जन्स एक टांग 30 सेकंड से भी कम समय में काट देते थे। लोग तालियां बजाते थे, लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि मरीज इसके बाद जिंदा रहेगा या नहीं। दर्द इतना ज्यादा होता था कि कई लोग शॉक में चले जाते थे, कई लोग ऑपरेशन के बीच ही मर जाते थे।
और अगर कोई बच गया तो भी वह सेफ नहीं था, क्योंकि दर्द खत्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह जागा हुआ होता था। उसके शरीर में कटे हुए मांस की जलन होती थी, हर सांस दर्द के साथ आती थी और हर रात डर के साथ गुजरती थी, क्योंकि उसे पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। कुछ डॉक्टर्स दर्द कम करने के लिए शराब देते थे, कभी अफीम, कभी भांग, लेकिन यह एनेस्थीसिया नहीं था। यह सिर्फ होश को धुंधला करने का तरीका था। दर्द फिर भी महसूस होता था। कई मरीज ऑपरेशन से पहले ही मर जाते थे, डर से। कुछ लोग ऑपरेशन टेबल देखकर भागने की कोशिश करते थे। उन्हें पकड़कर वापस लाया जाता था, क्योंकि उस समय मरीज की कंसेंट कोई मायने नहीं रखती थी। डॉक्टर्स का मानना था कि दर्द जरूरी है। उनके हिसाब से पेन शरीर को जिंदा होने का एहसास दिलाता है। यह सोच हजारों लोगों की जान ले चुकी थी। धीरे धीरे लोगों में सर्जरी का डर इतना बढ़ गया कि वे बीमारी सह लेते थे, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाते थे, क्योंकि उन्हें पता था बीमारी शायद मार दे, लेकिन सर्जरी पक्का मार देगी। यह दौर सिर्फ मेडिकल फेलियर नहीं था, यह इंसानी सेंसिटिविटी का फेलियर था, जहां नॉलेज से ज़्यादा ईगो को महत्व दिया गया, जहां दर्द को डेटा नहीं कमजोरी समझा गया। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसी दर्द के युग में कुछ लोग सोचने लगे, क्या सच में दर्द ज़रूरी है? क्या इलाज इतना क्रूर होना चाहिए? और यही सवाल एक नई क्रांति की शुरुआत करने वाले थे। अगला हिस्सा इस कहानी को एक नया मोड़ देगा, जहां दर्द को काबू में किया जाएगा, जहां इंसान पहली बार ऑपरेशन के दौरान सो पाएगा। यहीं से मेडिसिन बदलने वाली है, यहीं से एक नई दुनिया शुरू होने वाली है,